तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल टूर टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम आपको प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद घूमने के दर्शनीय स्थानों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो इलाहाबाद जिसका नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया है, प्रयागराज बोलो चाहे इलाहाबाद बोलो, कभी इसे कौशाम्बी कहा जाता था। ये शहर बहुत ही प्राचीन शहर है। इस शहर का अस्तित्व महाभारत काल से है और ये शहर हिंदुओं के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। 1583 में मुग़ल सम्राट अकबर ने इस शहर का नाम कौशाम्बी से बदलकर इलाहाबाद रख दिया था। इलाहाबाद का अर्थ होता है अल्लाह का बगीचा, जिसे बाद में योगी सरकार ने पुनः प्रयागराज नाम दिया। तो आगे हम जब भी इस शहर की बात करेंगे हम प्रयागराज ही कहेंगे। ये एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही धार्मिक शहर है और बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन का केंद्र है। जी हाँ, ये एक ऐसा पर्यटन स्थल है जिसे देखने के लिए, जहाँ घूमने के लिए न केवल भारत से बल्कि पूरी दुनिया से पर्यटक यहाँ आते हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज ही वो स्थान है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मेला, कुंभ का मेला लगता है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा मेला, कुंभ का मेला 12 वर्षों में एक बार यहीं पर लगता है। तो ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन जाता है जहाँ पर पूरे भारत से लाखों करोड़ों की संख्या में लोग कुंभ के मेले में सम्मिलित होते हैं। इतना बड़ा मेला दुनिया में और कहीं नहीं लगता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको प्रयागराज के बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दर्शनीय स्थानों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। यदि आप प्रयागराज घूमने की सोच रहे हैं, यदि आप प्रयागराज जाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको प्रयागराज के दर्शनीय स्थानों के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अधिक बात ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रयागराज वैसे अपने कुंभ के मेले के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आपने कई फिल्मों में कुंभ का मेला देखा होगा जिसमें दो भाई आपस में बिछड़ जाते हैं। ये वही मेला है जो आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा। तो पवित्र नदियों का संगम यहाँ पर होता है। पवित्र नदियों के संगम पर यहाँ लोग स्नान करने के लिए आते हैं। जी हाँ, कुंभ का मेला एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही धार्मिक मेला माना जाता है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम के रूप में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम यहाँ पर होता है। तो प्रयागराज में जो कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है वो दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और कोशिश कीजिए कि आप इस मेले के दौरान ज़रूर से शामिल हो, इस मेले में ज़रूर से भाग लें। तो सबसे मुख्य आकर्षण जो है वो इलाहाबाद का या प्रयागराज का जो है वो है कुंभ का मेला। दूसरा जो है वो है त्रिवेणी संगम। देखिए, त्रिवेणी संगम एक ऐसा संगम है जो भारत की 3 पवित्र नदियों को एक स्थान पर आप मिलता हुआ देख सकते हैं। किस तरह से भारत की 3 पवित्र नदियाँ एक ही स्थान पर आकर मिलती है, जहाँ पर स्नान करने से आप एक साथ 3 नदियों के, पवित्र नदियों के स्नान का फल आपको मिल जाता है। तो वो स्थान है त्रिवेणी संगम। ये स्थान प्रयागराज से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा, यमुना, सरस्वती का जो मुख्य बिंदु है वो प्रयागराज से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो त्रिवेणी संगम देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। किस तरह से 3 नदियाँ एक ही स्थान पर मिलती है, आप त्रिवेणी संगम देखने जरूर जाएं। इसके अलावा प्रयागराज में एक बगीचा है जिसका नाम है खुसरो बाग। खुसरो बाग प्रयागराज के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से है। राजा जहांगीर ने यह बगीचा अपने बेटे खुसरो के लिए बनवाया था। यहाँ पर इस राजकुमार की समाधि भी है और इनकी माताजी माँ शाह बेगम की समाधि भी इसी स्थान पर है। लेकिन ये एक प्राचीन स्मारक है और आपको देखने ज़रूर जाना चाहिए। आप देखिए कि भारत की भव्यता क्या थी, तो इसे देखने पर आपको महसूस होगा कि भारत कितना भव्य था और आज भी कितना भव्य है। ऐसे ही प्रयागराज में एक स्थान है आनंद भवन। ये आनंद भवन कभी नेहरू परिवार का निवास स्थान हुआ करता था। भारत के
स्वतंत्रता आंदोलन युग की यहाँ पर बहुत सारी कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे लेख यहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। कभी ये स्थान नेहरू परिवार का निवास स्थान था, लेकिन अब ये एक संग्रहालय है। तो ये संग्रहालय आनंद भवन नाम से है और इसे आपको ज़रूर देखने जाना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत कुछ आज़ादी के बाद की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आनंद भवन को जो है इंदिरा गांधी ने भारत सरकार को बाद में दान कर दिया था, क्योंकि ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, और अब जो है वो सभी के लिए ये खुला है, आप ज़रूर देखने जाइए। ऐसे ही प्रयागराज में एक तारामंडल है। ये तारामंडल जो है वो आनंद भवन के बिल्कुल पास में है। वर्ष 1979 में यानी 79 में इस तारामंडल को बनाया गया था। तो ये स्थान भी जवाहर संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर एक चंद्रमा मॉडल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर पर्यटक चंद्रमा और जुपिटर पर खड़े होने का आप अनुभव ले सकते हैं। ये बहुत ही शानदार स्थान है। तारामंडल देखने आपको ज़रूर जाना चाहिए। यदि आप प्राचीन किले, महल, दुर्ग, फोर्ट देखना पसंद करते हैं तो प्रयागराज में भी एक बहुत ही प्रसिद्ध किला है, इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला 1583 में मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ये बहुत ही विशाल अद्भुत संरचना है जो कि गंगा और यमुना के संगम तट पर स्थित है। तो ये किला जो है वो अकबर के द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा किला माना जाता है। अकबर ने बहुत सारे किले बनवाए, लेकिन ये जो इलाहाबाद का किला है वो अकबर के द्वारा बनवाए गए सभी किलों में सबसे बड़ा किला है। अब इस ऐतिहासिक इमारत को देखने के लिए संपूर्ण भारत से और भारत के बाहर से भी पर्यटक यहाँ पे आते हैं। ये वास्तुकला की भव्य इमारत है। मुग़ल वास्तुकला इसमें देखने को मिलेगी। अब आपको बता दें कि प्रयागराज का ये किला जो है वो वैसे बंद रहता है। केवल 12 वर्षों में जब कुंभ का मेला आयोजित होता है तभी ये किला खोला जाता है। इस किले में एक बरगद का एक विशाल पेड़ है जिसे अक्षय वट कहते हैं। तो ये किला जो है अपने अक्षय वट के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि स्थानीय लोग यहाँ पर इस बरगद के पेड़ को आत्महत्या करने के लिए इस्तेमाल में लिया करते थे। ऐसी मान्यता थी कि यहाँ पर आत्महत्या करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये अक्षय वट वृक्ष जो है इसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं। बस केवल आप उस वृक्ष तक ही जा सकते हैं। एक छोटे से दरवाजे के माध्यम से आपको इस पेड़ तक, इस वृक्ष तक जाने की अनुमति है। और बाकी जो है किला जो है वो कुंभ के मेले के दौरान ही खुलता है। किले में एक पातालपुरी मंदिर भी है जिसके लिए कहते हैं कि यहाँ नरक के सभी द्वार हैं। तो जाहिर सी बात है कि नरक के द्वार पर तो कोई जाना चाहेगा नहीं, फिर भी यदि आप देखना चाहें तो पातालपुरी मंदिर के लिए आप जा सकते हैं। प्रयागराज के दर्शनीय स्थलों में एक स्थान है अशोक स्तंभ। 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस अशोक स्तंभ के बाहरी हिस्से में आपको ब्राह्मी लिपि में शिलालेख लिखे हुए मिलेंगे। यहाँ तक कि समुद्रगुप्त और जहांगीर ने गुप्त लिपि के बाद में ब्राह्मी के कुछ परिष्कृत संस्करणों के शिलालेख भी यहाँ पर जोड़े हैं। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही प्राचीन स्तंभ है अशोक स्तंभ, जिसे आप देखने जा सकते हैं। अब चूँकि आप एक धार्मिक नगरी में गए हैं तो यहाँ पर आप मंदिरों के दर्शन जरूर करना चाहेंगे। तो प्रयागराज के सबसे प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो वो है हनुमान जी का मंदिर। जी हाँ, हनुमान मंदिर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इस मंदिर का निर्माण ज़मीन के नीचे किया गया है और भगवान हनुमान जी यहाँ पर पीछे की ओर झुकी हुई मुद्रा में है, लेटी हुई मुद्रा में है। तो ये मंदिर शहर का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है, सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है और बहुत ही चमत्कारी इस मंदिर को माना जाता है। मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त भीड़ लगती है, तो आप हनुमान जी के दर्शनों के लिए ज़रूर जाएं। प्रयागराज में एक माघ मेला भरता है। ये कुंभ का मेले का छोटा रूप है। ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है। तो प्रयागराज में 3 जो पवित्र नदियाँ हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, इसके संगम पर हर वर्ष एक मेला भरता है जिसे माघ मेला कहते हैं। ये माघ के महीने में आयोजित किया जाता है, इसीलिए इसका नाम माघ मेला रखा गया है।
और इस मेले में हज़ारों लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। आप भी माघ के महीने में यदि जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर से लें। चलिए बात करते हैं, प्रसिद्ध मंदिरों की बात चल रही थी। हनुमान जी का मंदिर हमने बता दिया। दूसरा मंदिर है अलोपी देवी मंदिर। प्रयागराज में अलोपी देवी मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है और ये मंदिर भी त्रिवेणी संगम के पास में ही स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में कोई देवी देवता की प्रतिमा नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक लकड़ी का रथ है, या आप जिसे डोली कह सकते हैं। और यहाँ पर लोग अधिकतर भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो आप इसे देखने भी जा सकते हैं। ये काफ़ी प्राचीन श्री अलोपी शंकरी शक्तिपीठ के नाम से है, जिसे आप देखने जा सकते हैं। इलाहाबाद में एक ओल सेंट कैथेड्रल क्रिश्चियन चर्च भी है। इसकी वास्तुकला बहुत ज़बरदस्त है। ये चर्च जो है वो बहुत ही शानदार नक्काशीदार कांच के पैनल्स से बनी हुई है और बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे सुंदर चर्चों में से एक है। तो इस चर्च को देखना बनता है भाई। तो प्रयागराज जाएं तो बिना किसी धार्मिक भेदभाव के आपको ये चर्च देखने ज़रूर जाना चाहिए। और दोस्तों, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में एक नया यमुना ब्रिज बनाया गया है, जो कि 2004 में बनाया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त नई डिज़ाइन की केबल के साथ में यमुना नदी के ऊपर एक न्यू यमुना ब्रिज बनाया गया है, जो कि इलाहाबाद में ओल्ड नैनी ब्रिज पर यातायात के प्रवाह को कम करने के लिए बनाया गया था। तो ये ब्रिज भी काफ़ी दर्शनीय है। बहुत सारे पर्यटक केवल ब्रिज को देखने के लिए ही यहाँ जाते हैं। और ये ब्रिज जो है वो उत्तरी से दक्षिणी इलाहाबाद तक चलता है। लगभग 1510 मीटर से भी अधिक की दूरी को ये कवर करता है। और इस ब्रिज की खास बात यह है कि ये ब्रिज जो है वो केबलों के द्वारा सहारा देकर तैयार किया गया है। ये ब्रिज भी देखने लायक है। आपको इस ब्रिज को देखने ज़रूर जाना चाहिए। इलाहाबाद में मंदिरों की बात चल रही थी। मंदिरों में एक मंदिर है मनकामेश्वर मंदिर। तो ये मंदिर जो है वो प्रयागराज के सरस्वती घाट के पास में यमुना नदी के तट पर स्थित है। मनकामेश्वर मंदिर एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मान्यता प्राप्त हिंदू मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर शिव के रूप में आपको शिवलिंग से घिरे मंदिर देखने को मिलेंगे। नवरात्रा में और सोमवार के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इलाहाबाद में एक फन वाटर पार्क है, जहाँ आप कुछ देर मस्ती के लिए, रोमांच के लिए जा सकते हैं। ऐसे ही प्रयागराज में एक पब्लिक लाइब्रेरी है, जो कि बहुत ही पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने की है। आप उसे भी देखने जा सकते हैं। इसमें 1,25,000 से भी ज़्यादा पुस्तकें हैं, 40 प्रकार की पत्रिकाएं और 28 विभिन्न प्रकार के अखबार आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि कई भाषाओं में यहाँ आते हैं। अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, बंगाली। इसके अलावा 21 अरबी पांडुलिपियाँ भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की अद्भुत लाइब्रेरी आपको दूसरी और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो प्रयागराज जाएं तो इसे देखना बनता है, इसे मत छोड़ना। प्रयागराज में घूमने के लिए जो अगला स्थान है वो है नंदन कानन वाटर रिट्रीट। नंदन कानन वाटर पार्क जो है वो इलाहाबाद में जौनपुर राजमार्ग पर स्थित है। इसमें आपको मनोरंजन के लिए रोलर कोस्टर मिलेगा, फूड स्टॉल्स हैं और बहुत सारी यहाँ पर वाटर पार्क में आप कई प्रकार की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये जगह आप कुछ देर मनोरंजन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो भी काफ़ी प्राचीन है। लगभग 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये प्राचीन विश्वविद्यालय आप देखने ज़रूर जाइए। ऐसे ही एक चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, इसे भी आप देखने जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये थे प्रयागराज के कुछ खास पर्यटन स्थल, जिनमें प्रयागराज का संग्रहालय है, नवीन यमुना सेतु है, खुसरो बाग है, जो मेला संगम है, त्रिवेणी संगम है और आनंद भवन, केंद्रीय विश्वविद्यालय और चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। इसके अलावा प्रयागराज में और भी छोटी बड़ी बहुत सारी जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं। तो ये थे कुछ स्थान जहां प्रयागराज में आप घूम सकते हैं। यहाँ खाने पीने की आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, बहुत कुछ आपको यहाँ मिल जाता है, तो खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। इलाहाबाद प्रयागराज में कब जाना चाहिए? तो देखिए, जो अक्टूबर से मार्च का समय है वो काफ़ी अच्छा समय है। माघ में आप जा सकते हैं। माघ के दौरान यहाँ मेला भरता है, जो कि जनवरी के मध्य में आता है।
तो आप जनवरी से मार्च के बीच में भी घूमने जा सकते हैं। अक्टूबर से मार्च का समय पूरा ही अच्छा है। पवित्र संगम में डुबकी लगाइए, कुछ दिन वहाँ रहिए, आराम से डुबकी लगाइए, रोज़ आनंद लीजिए गंगा यमुना सरस्वती का, और पूरे अपने पाप धोकर आप अच्छी तरह से रहकर घूम फिर कर आइए। तो प्रयागराज जाएं कैसे? तो देखिए, प्रयागराज का अपना खुद का हवाई अड्डा है और केवल दिल्ली से जो है एयर इंडिया की एक प्रतिदिन उड़ान डायरेक्ट चलती है। तो आपको किसी भी जगह से आप आएँ वो दिल्ली ज़रूर आना होगा आपको, फिर दिल्ली से जो है कनेक्टिंग फ़्लाइट से जो है आपको प्रयागराज पहुंचाया जाता है। दूसरा विकल्प है कि आप वाराणसी आ जाइए, काशी वाराणसी आ जाइए। यहाँ से प्रयागराज 120 किलोमीटर की दूरी पर है मात्र, तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं। या फिर लखनऊ उतरिए आप, लखनऊ जो है प्रयागराज से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से आप बस से या टैक्सी से प्रयागराज पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से प्रयागराज जाना चाहते हैं तो ट्रेनें सभी जगह से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। आसपास के शहर जो हैं वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, ये बहुत सारी जगह हैं जो आराम से जुड़ी हुई है। और इलाहाबाद खुद जो है उत्तर मध्य डिवीज़न का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, तो ट्रेन से आने की कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रयागराज में लोकल कैसे घूमेंगे? तो देखिए, आप प्रयागराज में स्कूटर मोटरसाइकिल हायर कर सकते हैं, जो कि 500-600 रुपये रोज़ाना में आपको मिल जाती है। आप आराम से घूमिए, या फिर आप ऑटो रिक्शा कर सकते हैं, साइकिल रिक्शा भी आपको यहाँ मिल जाता है। ये शहर बहुत ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, इसलिए कोई ट्रैफिक की समस्या भी नहीं है। ये एक पर्यटन स्थल है, तो यहाँ आप आराम से साइकिल रिक्शा का प्रयोग करके घूम सकते हैं, आराम से घूमिए। तो इस तरह से आप प्रयागराज को अच्छी तरह से घूम सकते हैं और पूरा आनंद ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है प्रयागराज, संगम स्थल पर आप रोज़ाना जाइए, आनंद लीजिए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह है वीडियो, यह है जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।